बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोक की रामायण का आगस की आदो राम तपोवनादे गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद् रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। साथियों, आज 52वें दिन की कथा श्री रामचरितमानस गान का अध्ययन बड़े ही प्रेम पूर्वक मैं कर पा रही हूँ। आप सुनते भी हैं। निवेदन रहेगा आपसे कि जहां हम कथा का आनंद ले पा रहे हैं, सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कथा कुछ और लोग भी सुने, इसका लाभ ले सकें, उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रोज आपको वीडियो समय पर मिलती रहे। गोस्वामी जी कल बता रहे थे कि किस प्रकार राम जी ने अपने तेज से, क्योंकि ईश्वर है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार ही, प्रकृति के अनुसार ही उन्होंने किया है। उसके खिलाफ जाकर नहीं किया, भगवान बनकर नहीं किया, इंसान बनकर किया है। क्योंकि वो धरती पर एक इंसान के रूप में आए हैं, तो वो भगवान बनकर नहीं रहे हैं। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे पास कुछ ज्यादा हो जाए तो हमें फिर हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, जमीन पर बने रहने की जरूरत है। उन्होंने राक्षसों का वध किया, विश्वामित्र जी के साथ रहे, मुनि के साथ, तो एक इंसान के रूप में ही रहे हैं, ईश्वर नहीं बने हैं। जनक जी के नगर पहुंच गए हैं गुरुदेव के साथ, तो गुरु की आज्ञा पाकर के आज नगर भ्रमण की इच्छा है। लक्ष्मण जी की इच्छा थी और लक्ष्मण जी तो कह नहीं पा रहे थे संकोचवश, तो राम जी ने परमिशन ले ली थी। तो बस आज कथा में हम दोनों भाइयों के नगर भ्रमण के विषय में जानेंगे, क्या क्या होता है, कौन कौन मिलता है, कौन कितना उत्साहित होता है उन्हें देख करके, यही सब कथा में आज रहेगा। तो आगाज करते हैं इस चौपाई के साथ कि मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई बालकों के झुंड उनकी अनंत शोभा को देखकर साथ में लग गए, क्योंकि उनके नेत्र और मन मोहित हो गए थे। अरे वो भी तो दोनों बच्चे ही थे, बहुत छोटी अवस्था थी। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन जितना मैंने कथाओं में सुना है 12 से 14 वर्ष की अवस्था रही होगी। मैंने बचपन में ही सुना है, उसके बाद तो मेरे को सौभाग्य मिल रहा है श्री रामचरितमानस गान के अध्ययन का। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही पढ़ती हूँ, इससे पहले अध्ययन नहीं कर पाती, इतना समय नहीं रहता है। जो सामने आता है वो पहली बार ही मेरे आता है। तो बच्चे हैं दोनों भाई, और जब बच्चे बच्चों को देखते हैं तो उनके साथ घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक टोली गांव की बच्चों की है, उसके पीछे लग लिए हैं दोनों भाई, उनको भी तो गांव देखना है। कि पीत बसन पर कर कटे महाबा, कि पीत बसन पर कट भरे भाथा, और चारु चाप सरसो हथ हाथा।
तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। पीतांबर पहने, कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बाण सुशोभित है, शरीर में योग्य शोभा देने वाली चंदन की सुंदर खौर लगाए हैं। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है, ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी है मेरे प्रभु की। एक सांवले हैं, दूसरे गोरे हैं। शेष जी गोरे हैं और श्री हरि सांवले रंग के हैं, अर्थात भैया राम सांवले हैं और भैया लक्ष्मण गोरे चिट्टे हैं। तो इस प्रकार दोनों की जोड़ी है, बड़ी जचती है, सूट करता है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एकदम गजब का है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि के हरे कंधर बाहु विशाला और अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरीस सुभग सोन सरसी रुहलोचन, बंदक मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान ऊंचे कंधे, विशाल भुजाएं, छाती पर सुंदर गज मुक्ता की माला है, लाल कमल के समान नेत्र, चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। चंद्रमा की खूबसूरती, पूर्णिमा का चांद देखिए, हम देखते हैं कितना खूबसूरत रहता है। वही कांति, वही शोभा मेरे प्रभु के मुखमंडल पर है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जितना बन पड़ता है कवियों से, अपने अपने तरीके से हर कवि ने किया है। यहाँ गोस्वामी जी भी बता रहे हैं कि उनके मुख की शोभा जो है, मुखमंडल की, वो तीनों तापों को दूर करने वाली है, मतलब शांतिदायक है। मन तृप्त हो जाता है, जैसे अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, पेट भर गया देख करके। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो उनकी जो रूप है उसको देखकर मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार देखिए, राम जी का जो स्वरूप है उसे देख करके जगत के सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जबकि वो इन सब के बच्चे तो नहीं हैं। ऐसे हैं प्रभु, सबको सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। अगर हम उनका भजन करें, उनका नाम जपें, तो फिर कितनी शांति हमें मिलेगी, ये देखने वाली बात है। आजमा कर देखिए, आप भजन करके देखिए, नाम लेकर देखिए, प्रभु की कथाएं सुन करके देखिए, मन को आनंद मिलता है, आत्मा तृप्त होती है। यही सब तो हमें चाहिए। हम शांति ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं, एंटरटेन के लिए इस चैनल को उस चैनल को इधर उधर भटकते हैं, पर उतनी देर सुकून मिलता है, उसके बाद जैसे ही मोबाइल ऑफ किया, टीवी ऑफ की, फिर वही किच किच पिच पिच। तो उस सब से बचना है तो ईश्वर भक्ति करना शुरू कर दीजिए, कथाएं सुनना पढ़ना शुरू कर दीजिए और उन लोगों को सुनाइए जिनकी वजह से आपको टेंशन है, वो उनको भी सुनाइए, तो वो भी फिर शांति देने वाले रहेंगे, उनका भी मन शांत होगा, तो वो आपको भी कौन सा कष्ट देंगे, फिर नहीं देंगे ना। तो जो रामबाण उपचार है टेंशन से दूर जाने का, वो भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम में डुबकी लगा लीजिए, बोलिए राधे राधे। दोनों भैया गांव में निकले हैं भ्रमण के लिए, जो भी देखता है खुश हो जाता है, मन को शांति मिलती है कि कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चित्तहि चोर जनु लेहि, चितवन चारु भ्रकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं, जो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है, तिरछी भौहें हैं और तिलक की रेखा बिजली कैसी शोभा देती है। ऐसी रचना है मेरे प्रभु के स्वरूप की। केरो चिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंजित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपी है, काले काले घुंघराले बाल हैं, दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुंदर शोभा दे रहे हैं। राजपुत्र हैं ये,
वैसे भी हम लोग कहते हैं ना कि बड़े घरों के बच्चे बड़े ही अच्छे होते हैं। मैं कहती हूँ जिनके संस्कार अच्छे हैं उन्हीं के बच्चे भी अच्छे हैं, वरना बड़े बड़े घरों में तो राक्षस भी पैदा हुए। रावण का कुल देख लीजिए, क्या किसी चीज की कमी थी? लेकिन दैत्य थे सारे। यहाँ दोनों जंगल में रहते हैं, मुनि के साथ रहते हैं, फिर भी देखिए सबके मन को मोह रहे हैं, सबको शांति मिल रही है उनके आचरण को, उनके स्वरूप को देख करके। तो हमारे आचरण, हमारे संस्कार ही हमें धनवान बनाते हैं, ये हम सबको जानने की जरूरत है। अपने बच्चों को समझाने की और सिखाने की आवश्यकता है कि असली धन हमारा आचरण, हमारा सदाचरण और हमारे संस्कार हैं। इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है और ये पाठशाला हमारे घर से शुरू होती है। ये ज्ञान, ये संस्कार, ये सदाचरण की शिक्षा हम अपने बच्चों को खुद दे सकते हैं। जिम्मेदारी बनती है शिक्षकों की कि वो विद्यालय में भी, स्कूलों कॉलेजों में भी बच्चों को थोड़ा सा जागरूक करें। लेकिन हम बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि हम कितने एक्साइटेड हैं इस विषय में जानने के लिए। तो हमारा भी फर्क जो बनता है ये गुरु का, शिक्षकों का और माता पिता का ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अब हमें भी संभलने की जरूरत है, हमें भी जानने की जरूरत है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हमारी जिम्मेदारियां हम अपने आचरण को सदाचरण में बदलें, अच्छा आचरण करें, अच्छे संस्कार अपनाएं, अच्छी अच्छी बातें सीखें, लोगों की भलाई करने की सोचें। यही तो सब कुछ परम सत्य है और यही सबसे बड़ा धन है। आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि देखन नगर उस भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। दोनों राजपुत्र नगर देखने आए हैं, यह समाचार पुरवासियों ने पाया, तब घर का काम छोड़कर सब ऐसे दौड़े मानो कंगालों को दौलत लुटाई जा रही हो। जैसे ही पता चला है कि दो राजकुमार मुनि के साथ हैं, बड़े ही सुंदर हैं और दोनों राजपुत्र हैं, किसी राजा के बेटे हैं। कुछ को पता भी चल गया है कि दशरथ नंदन हैं दोनों, और देखिए किस प्रकार वन में रह रहे हैं और मुनियों की यज्ञ की उन्होंने रक्षा की है। कथा, उनकी विषय की जो कहानी है, वो स्टोरी एकदम जंगल में आग की तरफ फैल गई है। तो जैसे ही पता चलता है कि हमारी गली से निकल रहे हैं वो दोनों बच्चे, भीड़ उमड़ पड़ती है। घर के लोग, पुरवासी जो हैं, गांव वाले हैं, राज्य के जो लोग हैं, वो अपना काम छोड़ करके ऐसे भागे हैं जैसे प्रसाद बंटता है या कुछ धन धान्य बंटता है, जैसे कुछ दौलत लुटाई जा रही है किसी राजा के द्वारा, तो लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। उस कदर प्रभु के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि जो भी देखता है, हाय हाय हाय, मन तृप्त हो जाता है देख करके, बड़ी संतुष्टि मिलती है। जिस प्रकार हमें मंदिर में जाकर के शांति मिलती है, और मंदिर जब खुद चल के सबके घर के सामने होके निकल रहा हो तो मन को कैसे शांति न मिले और कैसे लोग ना दौड़े, ये है भक्ति। ऐसा है मेरे प्रभु का आचरण कि कोई भी मोहित हो ही जाता है। आप प्रभु की कथाएं सुनकर देखिए और पढ़कर देखिए, कोशिश कीजिए। आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, शिक्षा की ओर सरकार प्रयासरत है पूर्ण रूपेण, तो लगभग सभी पढ़े लिखे हैं। पुराने जनरेशन में कुछ एक लोग नहीं है तो उन्हें सुनाइए आप लोग। देखिए राम जी को देखने के लिए कैसे भीड़ उमड़ पड़ी है। दोनों राजपुत्र नगर देखने आए हैं, जब पता चला है सब भीड़ दौड़ रही है। गोस्वामी जी आगे भी लिख रहे हैं कि निरखि सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई, जुवती भवन झरोख निलागी, निरखि राम रूप अनुरागी। दोनों भाइयों के स्वभाव से ही सुंदर देखकर दोनों नेत्र का फल पाकर लोग सुखी होने लगे। देखिए स्वभाव की बात गोस्वामी जी भी कर रहे हैं, हमें भी अपना स्वभाव ऐसा ही बनाना रहेगा। उन्होंने अपना स्वभाव ईश्वर वाला नहीं रखा था, वो जब इंसान बनकर पृथ्वी पर आए तो इंसान बनकर ही रहे, बच्चों जैसा ही स्वभाव था, लेकिन कोमल था, सरस था, अच्छा था। हमें भी अपना ऐसा ही आचरण बनाना चाहिए ताकि हमें सब पसंद करें, सबको हम भाने लगें।
कुछ बच्चों से लोग नफरत करते हैं कि उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका बच्चा बड़ा खराब है, नहीं भैया मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर ये बात न्यू जनरेशन के लिए है, युवाओं के लिए है, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हैं। हमें समझने की जरूरत है अपना स्वभाव हमें कैसा बनाना है, सरस और कोमल बनाना है, ताकि हमें सभी पसंद करें, कोई हमसे नफरत ना करे। हाँ, नफरत ना करे। राम जी को देखो, लक्ष्मण जी को देखो, दोनों को देख करके कितना मन प्रसन्न है, जबकि गांव में पहली बार आए हैं। आचरण, स्वभाव दिख रहा है उनका, शांत स्वभाव है। अब चार नैन इधर उधर आप ताक झांक करोगे, कौन पसंद करेगा आपको? अरे उसका लड़का बड़ा खराब है, अरे वो तो ताक झांक करता है। लड़कियों को फिर चौकन्ना करते हैं, नहीं नहीं, मोहल्ले में कमीने दो आए हुए हैं, बच्चों घर से बाहर मत निकलिए। तो देखिए उनका जीना भी दूभर हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से। तो अपने आचरण को संभालिए, ताकि किसी भी बहन बेटी को आपकी वजह से छुपना ना पड़े, दुबकना ना पड़े। हर समय दुपट्टा लेके चलो, छोटे कपड़े मत पहनो, बड़े कपड़े पहन के चलो। हालांकि मर्यादा है तो छोटे मत पहनो, वो बात भी सही है, लेकिन फिर भी कितनी चौकसी रहती है। शाम हो गई, घर में जल्दी आओ। लड़कियों को, बेचारियों का जीना हराम हो गया है ऐसे लुच्चे टुच्चे लोगों की वजह से। तो अपने आचरण को आपको संभालने की आवश्यकता है, जिससे किसी भी महिला को, किसी भी बहन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है मेरे भाइयों बंधुओं। आप अपने आप को संभालिए। और कुछ बहनें भी गंदगी का कारण बनी हुई हैं, उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। अश्लीलता पेश करती हैं अपने आप को फेमस करने के चक्कर में, या फिर कहें कि हम कथा से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, थोड़ी सी देर में ही खत्म करती हूँ। ये जरूरी भी है, क्योंकि कथाएं भी हमें इसी का संकेत देती हैं कि हमें अपने आचरण को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, पाक बनाना है, तो उसके लिए बोलना तो पड़ेगा। तो अश्लीलता कोई मत दिखाइएगा। देखिए राम जी का पहली बार गांव में आई है, किसी को नहीं पता है कैसा आचरण है, लेकिन उनके चर्चे हैं। तो हमें ऐसा आचरण करना है कि हमारे चर्चे हों, लोगों की भीड़ उमड़ पड़े देखने के लिए कि कोई सज्जन आए हुए हैं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, उन्होंने क्या करा है, सिर्फ ऋषि मुनियों की अभी तो सेवा ही कर पाए हैं, थोड़ी सी राक्षसों से, ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाए। और देखिए भगवान ने जो रूप दिया है, सांवला है, हम लोग सांवले लोगों से नफरत करते हैं, नहीं करनी है नफरत उनसे। मेरे प्रभु का स्वरूप भी तो सांवला ही है, मेरे कन्हैया का भी स्वरूप तो बाद में सांवला ही हो गया था। तो प्रभु का स्वरूप ही सांवला है, तो फिर सांवले लोगों से नफरत क्यों करनी? आजकल के लोग देखते हैं, मैं देख पाती हूँ कि अरे उसकी बीवी बहुत काली है, तो उस लड़के को ऐसे कर देंगे, उसको सिखा पढ़ा के इतना बेवकूफ बना देंगे, उसका माइंड ऐसे ब्रेन वॉश कर देंगे कि बस वो अपनी पत्नी से फिर नफरत करने लग जाता है। तो मेरे भाई लोगों को ऐसा नहीं करना है। ईश्वर ने ये रूप दिया है जो उन्हें अति प्रिय होते हैं, उन्हें ऐसा स्वरूप मिलता है। कुछ मौसम का भी फर्क होता है कि कौन से वेदर में लोग, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है जहाँ जन्म लेते हैं लोग, तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। तो काले गोरे में हमें भेद नहीं करना है, कैसा आचरण रखना है, भैया राम के जैसा आचरण बनाइए, ताकि लोगों की भीड़ आपको देखने के लिए प्रेमवश उमड़ पड़े, नफरत से नहीं। कैसा आचरण? भैया राम के जैसा आचरण बना लीजिए। देखिए गोस्वामी जी भी कितने सुखी हैं लिख करके, लोगों के नेत्रों को जो है सुकून मिल रहा है उन्हें देख करके, घर का काम काज छोड़ करके लोग आ रहे हैं, स्त्रियां झरोखों में श्री रामचंद्र जी के रूप को देख करके मोहित हो रही हैं, खिड़की से झांक रही हैं। छोटी छोटी खिड़कियां हुआ करती थी, अभी के जैसे बड़े बड़े जंगले नहीं हुआ करते थे, उन्हीं में से देख रही हैं अपना अपना काम। कुछ लोग तो बाहर भी आ गए हैं, लेकिन स्त्रियां घर के कामों में ज्यादा बिजी रहती, घर से बाहर निकलना भी इतना नहीं हो पाता है, सब लोग खड़े रहते हैं। तो वो खिड़की झरोके में से झांक के देख रही हैं, हाँ वही दोनों बालक हैं, जा रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ऐसा हमें आचरण बनाना है ताकि लोग हमें खुशी से देखें। कि कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखे न कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ लुने अति नाही। वे आपस में प्रेम से बातें कर रही हैं, चर्चाएं तो हम लोग भी करते हैं, तो उस समय भी स्त्रियां चर्चाएं कर रही हैं कि सखी करोड़ों
कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और मुनि, इनमें कहीं भी ऐसी सुंदरता नहीं सुनी है। ऐसे सुगढ़ हैं दोनों बालक के वैष्णो चारे भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर दो वस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिससे इनकी छवि की उपमा की जाए। ऐसी मनोहर छवि है कि किसी भी देव से उनकी उपमा, उनकी तुलना करना संभव नहीं है। कि बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारे, कोटि कोटि सत काम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इनकी किशोर अवस्था है, ये शोभा के घर श्याम और गौरवर्ण सुख के स्थान हैं। इन दोनों के अंग अंग पर करोड़ों कामदेव ने छावर करने चाहिए। कामदेव का स्वरूप बड़ा ही मन भावन और लुभावना है, लेकिन करोड़ों कामदेव ने छावर कर दिए जाएं तो भी प्रभु की शोभा से तुलना नहीं हो सकती है, बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा स्वरूप है प्रभु का। देखिए, काले रंग से अब नफरत मत कीजिएगा। आपको पता, वैसे तो आप राम से प्रेम करते हैं कि नहीं, हम तो राम जी की पूजा करते हैं, हम अयोध्या में दर्शन के लिए जाएंगे, इतना करेंगे उतना करेंगे, हमें बड़ा प्रेम है राम से। अगर राम से प्रेम है तो राम के रूप वालों से प्रेम क्यों नहीं करते हैं आप लोग? कुछ औरतें ही औरतों से, अरे वो तो बहुत काली है, कितनी बुरी लगती है, भैंस जैसी है, छी थू, जाने कौन सी घड़ी में बनी थी। ये वही रंग है जो भैया राम का रंग है। तो जब राम जी से आप प्रेम करती हैं या करते हैं तो फिर राम के रूप वालों से प्रेम क्यों नहीं करते? क्यों ऐसे सांवले लोगों का जीना हराम कर रखा है समाज ने कि वो बेचारे घुट घुट कर जीते हैं, तमाम तरीके के प्रोडक्ट लगाने पड़ रहे हैं उन्हें, पैसे हैं तब भी, नहीं है तब भी, ब्यूटी पार्लर में जा जाके दिन रात एक कर रहे हैं। अरे भैया, प्रभु का भी स्वरूप ऐसा ही है, ज्यादा मत घबराओ, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लोगों का क्या है, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हाँ, अब नहीं बोलिएगा। अगर वाकई में आप प्रभु से प्रेम करते हैं, राम जी से प्रेम करते हैं, कृष्ण जी से करते हैं, तो सांवले लोगों को ऊंचा नीचा मत सुनाइए, उल्टा पुल्टा मत बोलिए, नफरत मत कीजिए, ना ही कान फूकिए। ये दोस्त लोग हैं ना जिनकी बीवियां सांवली हैं, उन लड़कों का जीना हराम कर देते हैं। सहेलियां भी होती हैं कुछ ऐसी कि नहीं, थोड़ी सी सांवली है लड़की तो दोस्ती के ग्रुप से बाहर कर देते हैं, नहीं वो हमारी कैटेगरी की नहीं लगती है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर वाकई प्रभु से प्रेम करते हैं तो, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप दैत्यों के आचरण को अपना रहे हैं, दैत्य कुल से फिर माने जाएंगे आप, क्योंकि प्रभु के स्वरूप वालों से नफरत कर रहे हैं। भाई, राम जी का रंग ऐसा सांवला है तो राम जी से तो प्रेम करते हो क्योंकि आपको पता है कि वो भगवान है, लेकिन जो आए तो वो भी इंसान बनकर थे, लेकिन पूर्ववासियों ने, किसी भी नगरवासी ने उनसे नफरत तो नहीं की। तो आप काहे करते हैं सांवले रंग के लोगों से नफरत? नहीं करनी है। अगर वाकई में आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो सांवले रंग वाले किसी भी स्त्री पुरुष से नफरत मत कीजिए, तो फिर आप समझिए कि आप इंसान हैं, अदरवाइज आप इंसान नहीं माने जाएंगे, आप दैत्य कुल से माने जाएंगे। अगर कथा भागवत आप सुनते हैं तो प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु का जो स्वरूप है सांवला रंग है, ऐसे लोगों से भी प्रेम करिए, अन्यथा भागवत पढ़ना सुनना छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप उसको अपना ही नहीं पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे, तो क्या आवश्यकता है फिर झूठा दिखावा करने की। आगे बढ़ते हैं के वैष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव वस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। के कह हो सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी,
कोस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुनी सो सुनाओ सयानी। कहो सखी, ऐसा कौन देहधारी है जो इस रूप का दर्शन कर मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोली, हे चतुर सखी, मैंने सुना है, सो तुम सुन लो। मैंने भी तो यही सुना है कि इतना सुंदर बालक आए हुए हैं, वही तो मैं बता रही हूँ। ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं सखियां कि ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल के कल जोटा, मुनि कौशिक मुख के रखवारे, जिनरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राजहंसों की सी जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और रण में राक्षसों को मारा है। नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, कोई स्वरूप की बात कर रहा है, कोई उनके काम की बात कर रहा है, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं। हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए, ऐसा ही आचरण बना के रखना चाहिए कि हमारी पीठ पीछे चर्चाएं हो, और चर्चाएं हो तो कैसी हो, खुशी देने वाली हो, शांति प्रदान करने वाली हो। ऐसा आचरण हमें बना के रखना है। देखिए, हम नौकरी की कोशिश करते हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, उस वक्त ईगो हो जाता है, घमंड हो जाता है। वो घमंड नहीं लाना है। अगर नौकरी करेंगे, आप बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, बिजनेस करेंगे तो अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। कितना करेंगे? अगर दान में भी कुछ 10-20 करोड़ देने जाएंगे तो स्वार्थवश जाएंगे आप, मेरा पैसा है, मैं दे रहा हूं, वहां मैं आ जाएगा। तो कैसा आचरण रखना है? राम जी जैसा। सब चर्चा करें, सब खुश हो, सबको शांति देने वाला आपका आचरण होना चाहिए। कि श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मरीच सुभुज मद मोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। ए दो जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जो मरीच और सुबहु के अहंकार को दूर करने वाले हैं, जो धनुष बाण हाथ में लिए हैं और सुख की खान हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। कि गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जो गोरे रंग के किशोर अवस्था वाले सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, पीछे जा रहे हैं। कहाँ? पीछे, आगे वाले नहीं, पीछे वाले। आगे वाले तो बड़े हैं, वो तो राम है। ये जो पीछे है ना, वो लक्ष्मण है। सुनो सखी, ये राम जी के छोटे भाई हैं। इनकी माता का नाम पता है? सुमित्रा है। ये बड़े वाले हैं ना, वो तो राम है। उनकी मैया दूसरी है, उनका नाम तो कौशल्या है। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। एक माँ के बेटे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन प्रेम देखिए कितना अटूट प्रेम है। के बेप्रकाजु करे बंध दो, मृग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मख, सुने हरसी सब नारी। ये दोनों भाई वे प्रकार सिद्ध कर मार्ग में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हो गई हैं। हे, मालूम है, पत्थर की शिला थी, वो भी नारी बन गई इनके छूने भर से। बड़े चमत्कारी पुत्र हैं दोनों, इसलिए भीड़ उमड़ी है। चमत्कार है उनके चरणों की जो रज है ना, उसमें भी चमत्कार है। कल्याण कर देने वाला स्वरूप है मेरे प्रभु का। कि देखे राम छवि को एक कही, जो गुजान की यह बरु अहि, जो सखी इन्हें देख नर नाहु, प्रण परे हरे हटि करई विबाहु। राम जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी, जानकी जी के योग्य तो यही वर है। हे सखी, जो इन्हें राजा देखे तो अपना प्रण छोड़कर हट से जानकी का विवाह इन्हीं के साथ कर दें। अब जैसे कि हम लोग भी बातें करते हैं कि किस लड़की के लिए कैसा वर होना चाहिए। अब गांव में सबको पता है कि राजा जनक ने प्रण किया हुआ है कि धनुष यज्ञ करेंगे, और जो इस शिव धनुष को उठा लेगा वही मेरी पुत्री को
वरेगा, अर्थात वर बनेगा, उससे विवाह कर सकेगा। अब सखियां कह रही हैं उन्होंने ऐसी हट ठान के रखी है जनक जी ने, अगर वो इन बच्चों को देख लेंगे तो वो राम जी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर वो अपना प्रण तोड़ देंगे। देखो कितना दृढ़ विश्वास है प्रभु का। देखिए स्वरूप इतना ज्यादा आकर्षक है, इतना तेजस्वी है कि उस तेज को सब लोग पहचान पा रहे हैं। नहीं, कुछ तो बात तो है बंदों में। और जनक जी को अगर पता चल गया तो वो पक्का अपनी बेटी का विवाह इन्हीं से कर देंगे। तो देखिए, गांव करे सो राम करे, तो गांव वाले बोल रहे हैं, ऐसा होने वाला भी है। अच्छा, अब तक राम जी को नहीं मालूम है, लक्ष्मण जी को नहीं मालूम है कि ये सब भी होने वाला है। बस वो तो बच्चे हैं, चले जा रहे हैं, उनको तो बस गांव देखना है, क्या करना है, गांव देखने भर से मतलब है कि को एक है ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनुराव न तजई, विधिवश हटे अविवेक ही बजई। कोई कहने लगी इन्हें राजा ने पहचान लिया है और मुनि समेत आदर से इनका सत्कार किया है, परंतु हे सखी, राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे, ये भाग्यवश हट से अविचार ही धारण किए हैं। अब उनको कुछ सखियां बोली नहीं नहीं, राजा ने पहचान लिया है कि ये राजा के बेटे हैं और मुनि के साथ आए हैं, लेकिन राजा अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अब सखियां कह रही हैं नहीं, सीता के लिए ये लड़का अच्छा है, सीता के लिए ये होना चाहिए था। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि वो सीता जी के ही राम हैं, उन्हीं के लिए तो आए हैं। पर देखिए, पहले से लोगों के मन में आकांक्षाएं हैं कि नहीं, कहते हैं ना हम लोग कि मेक फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो वो चीज दिख रही है, अभी से दिख रही है सखियों को कि को के जो भल अहि विधाता, सबके हैं सुनिए उचित फल दाता, तो जान की मिलहि वरु एहू, नाहिन आले यहाँ संदेहू। कोई बोली यदि विधाता अच्छा है और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देता है तो सीता जी को यही वर मिलेगा। ये सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई सखी बड़ी चतुर है, वो ऐसी बात बार बार कर रही है कि जो वेदे बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होए सब लोगु, सखी हमरे आरते अति ताते, कबहु ए आवहि एहि नाते। जो भाग्यवश ऐसा संयोग बन जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जाए हे सखी, इसमें इसी से बड़ी आतुरता है कि वे ये कभी इसी नाते नहीं आवेंगे, यहाँ आवेंगे। क्षमा करें। अब सखियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि इसमें बड़ी आतुरता है कि ये कभी इसी नाते यहाँ आवेंगे। मेरा मन कह रहा है कि वो इस नाते यहाँ जरूर आएंगे, किसी को तो वरेंगे, किन्हें वरेंगे। अब मतलब मन में विचार कर रही हैं, हाँ ये तो होना चाहिए, किसी का तो पति होना चाहिए। नहीं, सुंदर लड़के को देख करके लड़कियां बोलती हैं तो कुछ सखियां भी विचार कर रही, नहीं ये तो इस गांव में दूल्हा बन के जरूर आना चाहिए। किसी का भी बन के आए, अभी उसके भाग्य की बात होगी, लेकिन आना जरूर चाहिए। तो ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रही हैं। एक तरीके से उनकी वो कल्पनाएं सत्य होने वाली हैं कि नाही तो हम कहूँ सुनहु सखे, इन कर दरसन दूरी, यह संघट तब होए जब पुण्य पुराकृत भूरि। सुनो सखी, नहीं तो हमको इनका दर्शन दुर्लभ है, यह संयोग होगा जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य उदय हुए हैं। हमने कुछ पुण्य किए हैं, इसीलिए हमें इनका दर्शन हुआ है। कि बोली पर कहे सखिनी का, एहि ब्याई तिहित सब ही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृद गात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा, तुमने ठीक कहा, ये विवाह सभी के लिए बहुत हितकारी है। कोई कहने लगी, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल और किशोर अवस्था वाले हैं। अब वो सोच रही हैं ये स्वयंवर में भाग तो जरूर लेंगे क्योंकि राजपुत्र हैं, तो राजकुमार हैं और कन्या का स्वयंवर है जो धनुष को तोड़ेगा।
वही बेटी को बरेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजकुमारी आए, वहां तो राजा भी आए हुए हैं, जो पूर्व विवाहित हैं वो भी आए हुए हैं। स्वयंवर में सबको न्योता भेजा गया है। ये बच्चे वन से सीधे आए हैं, गुरु जी उनको लेकर के आए हैं, क्योंकि यज्ञ पूर्ण हो गया था। तो इन्हें इनके घर पे नहीं मालूम है कि हमारे बेटे कहाँ गए हैं। राजा दशरथ को नहीं पता है कि मेरे पुत्र, इन्होंने तो सौंप ही दिए गुरुदेव को, तो गुरुदेव लेके चले आए हैं कि अब असमंजस अहे सयानी, यह सुन अपर कहु मृदबानी, सखियन कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी, बड़ी दुविधा की बात है। ये सुनकर अन्य स्त्री कोमल वाणी से कहने लगी, ए सखी, कोई कोई इनके संबंध में ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। छोटे छोटे बच्चों को देख करके ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि इतने छोटे छोटे, बहुत छोटे हैं। कुछ कह रही हैं, हाँ छोटे बेशक हैं, बड़े बड़े काम करे आई हैं, धुरंधर राक्षसों को मार डाला है इन्होंने। और चमत्कारी तो इतनी है बहना कि पत्थर की शिला कोई खड़ी थी स्त्री स्वरूप में, वो नारी बन गई छूते ही। तो चमत्कारी तो है, बात तो है बच्चों में। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। मैया अहिल्या को तारा है प्रभु ने, जो श्राप लगा था, श्राप मुक्त किया है, तो वो चर्चाएं भी चल रही हैं। छोटे हैं वो बातें भी चल रही हैं कि परस चासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अघभूरी, सो कर है बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरे न भोरे। जिनके चरणों की रज छूकर घोर पाप करने वाली अहिल्या तर गई, वे क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? ऐसा विश्वास भूल करके भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब कोई चतुर सखी बोली है कि जब पापिनियों को वो तार सकते हैं तो धनुष तोड़ना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, उन्हें मालूम नहीं है कि माँ अहिल्या पापिनी नहीं थी, वो तो भूलवश संदेह में आकर के उन्हें श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, वरना मैया पापिनी नहीं थी। ये तो लोगों का कहना है। जय विरंचि रचिसी सवारी, ते श्यामल बरो रचो बिचारी, तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे हो कहे मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बनाया, उसी ने विचार कर यह श्याम सुंदर दूल्हा भी रचा है। यह वचन सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई और मीठी वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही होगा। देखिए मैया ने कैसा आचरण बना के रखा था अपना, कि सब उनका हित चाहते हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं। हमें भी अपना आचरण ऐसा ही बना के रखना चाहिए, ताकि हमारे घर की स्त्रियां, हमारी चाची, ताई, भाभियां, माँ हमें पसंद करें। हमारे मोहल्ले भर की जो लड़कियां हैं, जो भाभियां हैं, जो भी औरतें हैं, हमें पसंद करें, हमारा हित चाहें। मैया सीता का आचरण उचित रहा होगा। ऐसा ही आचरण हमें बनाने की आवश्यकता है, हम सभी बहनों को, ताकि हमें सभी पसंद करें और हमारा हित चाहे, हमारे बारे में कोई गलत ना सोचे। तो आचरण हमें बना के चलना पड़ेगा। माता पिता सिर्फ हमें गाइड कर सकते हैं, बाकी करना तो हमें ही है। तो हमें दृढ़ संकल्पित रहना है, अपने चरित्र का निर्माण करके चलना है, अपने चरित्र को विषैला नहीं होने देना है, दूषित नहीं होने देना है। आप समझ पा रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? चरित्र हमारा सबसे बड़ा गहना है मेरी बहनों, इसे बचाकर और संवार कर रखो। फिर बाद में मत कहो ये धोखा दे गया हमें कि वो धोखा दे गया। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, इंसान स्वयं अपने आप को धोखा देता है। बहुत ज्यादा आगे निकल गए, बहक गए थे। क्या बहक गए थे? खाना खाते समय आपको मालूम रहता है कि हम क्या खा रहे हैं? खराब चीज को तो आप नहीं खाते। ज्यादा तीखा होगा, मिर्च होगी तो उसे फेंक देंगे, नहीं खाना है, बहुत मिर्च है। जब मालूम है कि आगे खतरा है तो उस रास्ते पर क्यों चलना है मेरी सखियों? रास्ता वही अपनाइए जो आपके चरित्र का निर्माण करता हो, जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाता हो, जो आपके माता पिता का सिर ऊंचा करने की बात करता हो। उस रास्ते पर चलिए जो आपका सिर
और माता पिता का सर नीचा करे, ऐसे रास्ते को कभी मत चुनिए। भले ही आपको लगता है कि उस पर करोड़ों की संपत्ति है, वहां धनवान होने वाले हैं, वहां ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला, वहां सिर्फ बर्बादी है। ऐसे रास्ते पर बिल्कुल मत चलिए और पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागिए। अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मेहनत से, सदाचार से कमाई हुई कमाई ही बस काम आती है, बाकी सब नाली में जाता है। तो मैया सीता जैसा आचरण बना के रखो। गांव की सखियां उन्हें प्रेम करती हैं, इसलिए उनका भला सोच रही हैं, हित सोच रही हैं, और इसीलिए कह रही हैं कि कुछ भी हो दूल्हा तो यही बनेगा। ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं सखियां। कही हर्ष बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जय बंधु दो ते ते परमानंद। सुमुखी सुनयनी स्त्रियों के झुंड मन में प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे। जहां जहां दोनों भाई जाते थे वहां वहां परम आनंद छा जाता है कि पूरब दिस गे दो भाई, जय धन मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। फिर दोनों भाई जनकपुर के पूर्व की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ का स्थान बना हुआ था। उसके बीच में बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढालू आंगन बना था, जिस पर सुंदर स्वच्छ वेदी बनाई जा रही थी कि चहुं दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के सिंहासन राजाओं के बैठने के लिए बने थे। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मंच मंडलाकार बनाए गए हैं कि कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुभरन बनाए। वह कुछ ऊंचे सब प्रकार से सुंदर थे। जहां नगरवासी बैठेंगे उन्हीं के पास बड़े विशाल सुहावने शुभ स्थान रंग बिरंगे बने थे कि जय बैठे देखे सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावै रचना। जहां स्त्रियां अपने अपने कुल के अनुसार यथा योग्य बैठकर देखेंगी, नगर के बालक मधुर वचन बोलकर आदर सहित प्रभु को रंग भूमि की रचना दिखा रहे हैं। बच्चे ले गए हैं और बता रहे हैं कि देखिए इधर क्या होगा, इधर स्वयंवर होगा, यहाँ पे देखिए ये सिंहासन लगा दिए गए और इस तरफ जो है धनुष रखा जाएगा, और ये इस तरीके से सब बच्चे बता रहे हैं उनको। प्रभु जी देख रहे हैं, उनको सब पता है, लेकिन फिर भी भाई इंसान बनकर आए तो इंसान बनकर जिएंगे, तो बस वैसा ही आचरण कर रहे हैं बच्चों के साथ में। के सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहि अति हर्ष हुई, देख देख दो ब्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर शरीर को छूते थे और दोनों भाइयों को देखकर मन में प्रसन्न होकर रोमांचित हो जाते थे। इतना सुंदर स्वरूप है प्रभु का। नयन कमल की पत्ती के जैसे नयन है मेरे प्रभु के। जैसे नजर उठाते हैं ना, तो जैसे शीतलता बिखरती है। वाकई में स्वरूप प्रभु का ऐसा ही है। जो काल्पनिक स्वरूप हम लोगों ने, भगवान तो किसी ने नहीं देखे हैं, लेकिन जिन्होंने देखे हैं और जो फोटो पिक्चर्स हम देखते हैं, तो जब भी हम प्रभु की प्रतिमा की ओर देखते हैं तो सुकून मिलता है ना। साक्षात प्रभु सामने रहे होंगे तो कितना सुकून मिलता होगा। सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं और कुछ नहीं। भाव ही तो है, तो बस प्रभु से भाव बना के रखना है। और प्रभु से भाव बनाने से पहले प्रभु के बनाए हुए लोगों के साथ भाव बनाइए। ये भी भक्ति है, क्योंकि हम सब ईश्वर का अंश हैं। प्रभु ने जिन लोगों को बनाया है उनसे प्रेम करिए, नफरत मत करिए। नफरत के कारण तो कितने घर टूट रहे हैं मेरी माताओं बहनों, मेरे भाई बंधुओं। कहते हैं कि स्त्रियां घर तोड़ने का कारण नहीं, हमारे भाई बांधव भी हैं, हमारे चाचा ताऊ लोग भी हैं, हमारे पिता लोग भी हैं, वो भी कारण है। वरना अकेली महिलाएं तो एक बहू को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। कोई भी एक सास बहू को बाहर कैसे निकाल देगी?
जब तक ससुर जी का सहयोग ना होगा। कोई भी बहू अपने ससुर को, सास को घर से बाहर अनाथ आश्रम का रास्ता, वृद्धाश्रम का कैसे दिखा देगी, जब तक उसके पति का साथ ना होगा, जब तक उसके पीछे उसके मायके का सहयोग ना होगा। तो मायके की तरफ से भी बेटियों को इतना ज्यादा सर पे न चढ़ाया जाए कि वो सास ससुर को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दें या नोच खा जाएं, ननद का ठिकाना ना लगने दें। अरे आपकी लड़की अगर सही चलन से नहीं चल रही तो आप थोड़ा सिखाइए उसको, समझाइए कि कैसा आचरण करना है ससुराल में। और कुछ एक घरों में तो बहू बड़ी प्यारी है, सास ससुर दैत्य प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, उसका जीना हराम कर रखा है, अब वो बहू को बाहर का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। तो सब तरीके के लोग हैं, अपने अपने आचरण को अच्छा बनाइए, किसी को कोई भी कष्ट मत दीजिए। आए हैं दुनिया में, मुट्ठी बांध कर जाएंगे मुट्ठी खोल करके, कोई कुछ नहीं लाया है, कोई कुछ नहीं ले जाएगा। इसे समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मैंने बचपन से कथाएं सुनी हैं और जितनी मुझे कथाएं याद रहेंगी उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुरू से कहते हैं ना कि हार्ट टचिंग होती है, दिल को छू जाने वाली। ये चीजें मुझे इतना ज्यादा नजदीक से छू गई। उस वक्त तो ये समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने ग्रो किया और वैवाहिक जीवन में मैं बंधी और गृहस्थी में बंधने के बाद मैंने पूर्ण रूपेण ये जान लिया है, बहुत जल्दी ही, वरना बुढ़ापे तक लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये संसार मिथ्या है। हम एक स्वप्न जैसा देख रहे हैं, बस ये सपना कब टूट जाएगा कुछ मालूम नहीं है, और जब सपना टूटेगा उस वक्त हम प्रभु के सामने होंगे। तो बस इसे जीने की कोशिश कीजिए, ढोने की कोशिश मत कीजिए। कोई किसी को नहीं निकाल सकता है। हाँ, इसमें बहुओं को सासें निकालने के चक्कर में और सासों को बहू निकालने के चक्कर में, एक घर के आपस के जो गृहस्थी के झगड़े हैं ना, उसमें सुकून छिन जाता है, शांति छिन जाती है, बदनामियां तो होती ही हैं। तो भैया इस पर स्टॉप लगाने की कोशिश करें। भाई लोगों से निवेदन है कि अपने घर की स्त्रियों को इतना सर ना चढ़ाएं कि वो दूसरी स्त्री का जीना हराम कर दे, और आप भी थोड़ा सा कोमल बनिए। आपकी अपनी भी बेटी है, अपनी बेटी के लिए तो उसके ससुराल वालों को मारने के लिए पहुंच जाते हो, और अपने घर में बहू होती है उसको भी कूटते हो। भाई जब अपनी बेटी के लिए अच्छा व्यवहार चाहते हो तो अपनी बहू के साथ भी अच्छा बिहेवियर बना के रखो। बाकी अपने आप गिव एंड टेक वाला सीन है, ले एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, ईश्वर यही का यही फैसला करते हैं। तो उस पे भी मत रहिए कि नहीं हमारा तो जो होगा सो हो जाएगा, नहीं नहीं, तो फिर आप समाज में गंदगी फैला रहे हैं, मत फैलाइए। होगा सो देखा जाएगा पे मत रहिए, नहीं, हम जो करेंगे अच्छा करेंगे। भैया हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो। बहू बेटा आपको हमारी वजह से तकलीफ है तो आप अपना करके खा लो, बेटा हम अपना खा लेते हैं। आप हमसे दुखी हैं तो कोई बात नहीं, आप करो खाओ, हमसे होगा जैसे भी बन पड़ेगा हम खाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, राम राम कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपके जीवन में सुख भगवान ने बहू का बेटों का नहीं दिया है, जाने दीजिए। और कुछ बहुएं हैं कलेश में पड़ जाती हैं, बड़ा रोती हैं, कष्ट में आ जाती हैं, केसेस कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि नहीं मुझे ससुराल में मैंने दहेज दिया, मेरे माता पिता ने इतना हुआ, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी एक हिंसा है। तो इस प्रकार की कुछ नहीं होता है, केस वेस में कुछ नहीं रखा है, सादगी से काम लीजिए। बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो वहां वो चीजें भी फिर उचित हो जाती है, करना पड़ता है, मजबूरी रहती है उन मायके पक्ष की भी, कभी कभी ससुराल पक्ष की भी, क्योंकि दोनों तरफ से कभी 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 किसी में गलती कभी किसी में होता है। लेकिन वो लास्ट स्टेज है, वहां तक बाद में जाइए, पहले अपने आप से संवारने की कोशिश कीजिए। जब आप मुश्किलों से घिर जाते हैं, मैं कथा को छोड़ करके बीच बीच में आजकल ऐसे दृष्टांत बहुत ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि मेरे मन को बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ रोते हुए बहनों को आचार्यों के सामने कथा पंडाल में कि प्रभु ससुराल वापस जाना चाहती हूँ और मैं अब मायके में नहीं रहना चाहती, लेकिन ससुराल वाले मुझे मायके ससुराल में जाने नहीं दे रहे हैं, और मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तो मेरे भाई जब फेरे लेते हो पत्नी के साथ तो आप अग्नि के सामने वचन भरते हो कि जीवन भर साथ निभाएंगे,
तो माता पिता की, बहन की, भाभी की बातों में आकर के उस पत्नी को अनदेखा मत करो, ये भी आप पाप कमा रहे हो। अरे वो कैसी भी है, जैसी भी है, उसके तरीके से, और जो सही तरीका है, सामाजिक तरीका, उसके तरीके से उसको घर में रखिए। घर की लक्ष्मी है, घर में ले आइए। आपको लग रहा होगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, उसका क्या है, उसका बाप हमें दहेज देके यहाँ पे हमारे घर में छोड़ के गया है, अगर इतना ही ज्यादा पैसा था तो किसी और में कर आता। अरे हमने कम पैसे लिए इसीलिए तो हमारे घर में करके गया है। नहीं, ऐसा मत सोचिए, वो पैसा आपका नहीं है, ये पैसा तो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं होता है पैसा। अगर किसी का कुछ सगा है तो उसका अपना खुद का अच्छा व्यवहार, आपके गलत व्यवहार के कारण फिर कुछ समय बाद आपको जेल का भी मुंह देखना पड़ता है, कई बार पुलिस भी घर में आती है, तमाम नौटंकी ड्रामा होता है। किस कारण? आपकी मूर्खता के कारण। आप बड़े बनते हैं, नहीं, जो कर पाए कर ले। अरे क्यों भैया, क्या जरूरत है ये सब, वो आपकी अपनी है, उससे क्या झगड़ा करना। आपकी खुद की बहन है, उसके साथ ससुराल में ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको? सोचकर देखिए। लोग नहीं सोचते हैं, कहने वाले कहते हैं, हम भी कह रहे हैं तो लोग मूर्ख बताते हैं। नहीं, इस जीवन को जी करके देखिए, आत्मसात करके देखिए, प्रैक्टिकल होइए थोड़ा सा चीजों के साथ। जब आप प्रैक्टिकल होते हैं ना, तब पता चलता है। गहराई से सोच करके देखिए। दिन के 24 घंटे, रात्रि तो खैर सोने के लिए जाती है, 12 घंटे हम हर चीज देखने में, सोचने में, काम करने में निकालते हैं। 10-5 मिनट मनन करने में निकालिए, चिंतन कीजिए। किसी भी एक विषय पर आप कभी हर रोज चिंतन करके देखिए कि ये चीज कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है। भगवान का ध्यान करके आप एक बार चिंतन करके देखेंगे ना, जैसे मान के चलिए कि आप ही के घर में कोई कलेश चल रहा है, चिंतन करके देख लीजिए। वो बहू को लेकर है तो आप उस बहू की जगह अपनी बेटी को रख के देख लीजिए। दामाद को लेकर है, दामाद को लेकर के कि बड़ा कमीना मिल गया है, तो वहां दामाद कमीना नहीं है, उसके पीछे जो भेड़ बकरी है, उसके जो फैमिली है, उसने उसको कमीना बना दिया है। वरना लड़का बिगड़ा हुआ है तो घर वाले उसको सुधारने की कोशिश करें तो सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक केस ऐसा रहता है जहां घर वाले साथ देते हैं, लड़के कमीनापन दे जाता है, तो वहां बनता है कि वो लास्ट स्टेज है, वहां फिर कोर्ट कचहरी चले तो जाने तो वहां समझ में आता है। लेकिन वो सीधे साधे लड़के को भी घर वालों ने दैत्य प्रवृत्ति का बना दिया है। वो ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, बुरा आचरण करता है, तो ये गलत चीज है। तो ऐसा नहीं करना है। आज की कथा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं, आज बहुत हो गया है, कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।